सीरियल सरू में लीजिए एक बार फिर से घर वालों को धक्का लगा है, क्योंकि एक बार फिर से ये बात जगजाहिर कर दी गई है कि सरू जो है वो घर की बड़ी पोती है। फिर से अनिका को भी ठेस लगी है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वेद जो है अपनी सरू के साथ डटकर खड़े हैं हमेशा की तरह। कमाल है, किस्मत किसको कहां से कहां पहुंचा देती है। कहां ये टीचर आज प्रिंसेस बनी होंगी। जाने ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि यहाँ से काफी देर से जलने की बू आ रहा है। सरू ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अन्नपूर्णा देवी की खोई हुई पोती वही है। अब इस नाते से वो घर की बड़ी पोती हुई ना। बड़ी पोती के आने से घर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई है। अनिका तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अनिका के साथ साथ अनिका की नानी और माँ भी उदास हो गए हैं। क्या है कि सरू अब एक्चुअली में हमारे घर आ गई है ये बोल के कि मैं ही इनकी बड़ी पोती हूँ, तो दादी बहुत खुश है। तो अब बीइंग अ बड़ी पोती अब सरू पूरा चार्ज ले लेती है अपने ऊपर, वो सारा ताम झाम वो सब करती है। अब अनिका को तो अच्छा नहीं लगता, अनिका के साथ मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारी कुछ और बातें चल रही है कि ये झूठ बोल रही है, ये है नहीं है। बट सबको यकीन दिलाने के लिए चंद्रकांत भी इनके साथ मिला, दादी भी इनके साथ मिली है, मैं, मेरी माँ और मेरी बेटी, हम तीनों मिलकर अब ये पता कर रहे हैं कि ये है कि नहीं। घर में गणपति जी पधारे हैं और जरा सरू को देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अब इतने बड़े घर की बड़ी पोती वापस आई है तो उसके ठाट बाट अलग ही होने चाहिए। अनिका की माँ की सहेली ने सरू की खूब बेइज्जती की। मुझे याद दिला रही है बार बार कि तुम पहले क्या थी, गांव से निकल के आई थी, तुम्हारी लैंग्वेज क्या थी, है ना, तुम्हें पहनने का ढंग नहीं था, खाने का ढंग नहीं था, कुछ पता नहीं था, तुम्हें रहने के लिए जगह भी नहीं थी। तो तुम्हें अन्नपूर्णा इंडस्ट्री ने ही स्टेफन दिया है, तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है, तुम्हें हॉस्टल में रहने के लिए चांस मिला है, तुम और उन्हीं के घर में आकर तुम डेरा जमा गई हो और गहने पहन रही हो, डायमंड्स पहन रही हो, इतने महंगे कपड़े पहन रहे हो, तो उसको टॉन्ट मारती है ताकि वो हर्ट हो। अब होता है ना किसी को एकदम से चीज़ें मिल जाएँ तो वो जताना नहीं चाहता, पर हम उसको रियलाइज़ करते वो चल रही है। तो अब यहाँ पर वेद भी है और वेद बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई सरू की बेइज्जती करे। वैसे सरू की क्या, वेद एक ऐसा इंसान है जो किसी के भी साथ अन्याय होते देख नहीं सकता है। वेद ने अपने ही स्टाइल में यहाँ के लोगों को ये बात सुना दी है कि आखिर एक खोट किस में है। जब भी किसी के साथ भी गलत होगा वेद उस इंसान के पास होगा, चाहे वो फिर अनिका हो या मैं क्यों ना हो, वो गलत होते नहीं देखता। और पब्लिकली इतनी इंसल्ट किसी लड़की की करनी तो वो तो अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए वो बढ़ के उसकी फेवर में बात करता है, तो जिसके लिए हमें बड़ी आग लगती है। अब यहाँ पर बात आती है प्रॉपर्टी की। अनिका की नानी ने तो पूरा बंदोबस्त कर रखा था सारी प्रॉपर्टी अनिका के नाम करने की, लेकिन अब जब बड़ी पोती यानी कि सरू की एंट्री हो गई है, इस सारा खेल इनका बिगड़ गया है। हमें एक दिन रह गया था, पेपर पे साइन होने थे, बेटी मेरी ने हो जाना था, ये आके तो सरू ने आग लगाई है ना, बस उसी के टांग खींच। वैसे आप सबको बता दे कि दादी और चंद्रकांत जी मिलकर ड्रामा कर रही हैं। इस सबको ये कह रही हैं कि सरू उनकी पोती है। उन्हें क्या पता कि हकीकत में ही सरू ही उनकी खोई हुई पोती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।